किसान भाइयों, मटर एक ऐसी फसल है। ठंड के दिनों में इसका मार्केट में एक अधिकार रहता है। ठंड के शुरुआत से लेकर और ठंड के लास्ट तक मार्केट जो है मटर को छोड़ना नहीं चाहती। ये वीडियो देखने के बाद किसान भाइयों, आप ना सिर्फ मटर की अच्छी जो है सफल खेती कर पाएंगे, साथ ही साथ आप इसमें से काफी अच्छा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसान भाइयों इसको दोस्तों में शेयर भी कर दें। अक्सर किसान भाई अगैती मटर की खेती में एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो अगैती खेती के चक्कर में ज्यादा अगैती इसकी बुआई कर देते हैं। किसान भाई वैसे हमारी मंडी में शुरुआत में ही अगैती मटर बाहर से आ जाती है और हम सोचते हैं कि हम भी अगैती उगाकर इसका अच्छा भाव प्राप्त कर लें। तो किसान भाई जो अगैती मटर आती है शुरुआत में जो है पहाड़ी क्षेत्रों से आती है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो मटर की बुआई होती है ये अगस्त महीने से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर इसके लिए उपयुक्त तापमान हो जाता है। लेकिन जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत में, जैसे यूपी है, बिहार है और फिर इधर जो है हमारा पंजाब हरियाणा, ये जो इलाका है यहाँ पर जो मटर की हमारी बुआई के लिए जो उपयुक्त समय होता है इसके तापमान पर निर्भर करता है। और किसान भाई जब हमारे मटर के लिए जो उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री का हो जाता है तो उस समय पर हम अगैती इसकी बुआई कर सकते हैं। वैसे किसान भाई मटर के लिए यदि हम तापमान की बात करें तो जो 15 से 20 डिग्री का तापमान है ये इसकी ग्रोथ के लिए, इसके जो पौधों में फलन के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा तापमान होता है। तो ये ठंड के समय में आता है। लेकिन अगैती में आप इसकी शुरुआत में यदि बुआई करते हैं तो 25 से 30 डिग्री के बीच का यदि तापमान आपके क्षेत्र में आ जा रहा है तो उस समय पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वैसे मैदानी क्षेत्र में हम इसमें समय की बात करें तो आप इसको जो है सितंबर महीने में आप 20 से 25 सितंबर के बाद से आप जो है अगैती मटर की खेती कर सकते हैं। किसान भाई इसमें एक जो सबसे गंभीर समस्या आती है उकठा की आती है। जब आप अगैती मटर की बुआई करते हैं तो उसी समय पर उकठा वाला भी रोग आ जाता है और उकठा रोग जो है अक्सर किसान भाइयों जब आप अच्छे तरीके से खेत की तैयारी नहीं करते तो इसी वजह से आता है। एक फ्यूजेरियम नाम का फंगस होता है जो आपके मटर के पौधों को प्रभावित करता है, इसी वजह से उकठा आता है। तो इसके लिए आप जो है आप अपने खेत की तैयारी अच्छे से करिए, बढ़िया से आप खेत की जुताई करिए, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करिए और फिर इसके बाद किसान भाइयों आप इसमें खेत में ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 केजी इसको मिक्स कर लीजिए। किसान भाइयों आगे जब आप इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप पोटाश जरूर शामिल करिए, क्योंकि किसान भाई जो पोटाश है ये आपके मटर के पौधे को उकठा रोग से जो है राहत देगी और भी बहुत से जो रोग और बीमारियां आती हैं उनसे लड़ने की जो ताकत होती है ये आपका जो पोटाश है ये पौधों को प्रदान करता है। और इसका और भी काम होता है, जो इसमें मटर की फलियां आती हैं उसमें अच्छे दाने बनते हैं और दाने चमकीले होते हैं। तो इसलिए किसान भाई आपको पोटाश का यूज करना चाहिए और प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 केजी आप मटर के जो है खेत में आप पोटाश का यूज करिए। किसान भाइयों इसके साथ ही साथ आपको फास्फोरस जो है, फास्फोरस वाला जो खाद का पूर्ति करनी है उसमें आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों आपको सल्फर का प्रयोग करना है। WDG का जो सल्फर आता है आप 2 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका भी प्रयोग कर लीजिए और कोई एक जाइम जो 10 केजी का आप जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका यूज कर लीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों मटर में आपको ह्यूमिक एसिड 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पूर्ति करनी होगी। किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड का प्रयोग या फिर जाइम का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि जो मटर के जो पौधे होते हैं इसमें जो उकठा रोग आता है ये शुरुआत में ही आता है। जब मटर के पौधे आपके छोटे होते हैं, जड़ों का ग्रोथ कम होता है, उसी समय पर फंगस आपके जो पौधों में हावी हो जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर जाइम का प्रयोग करेंगे, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो शुरुआती अवस्था में आपके मटर के जो पौधे होते हैं इसके जड़ों का अच्छा विकास होगा और पौधे मजबूत बनेंगे, तो रोग के प्रति जो लड़ने की क्षमता होती है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो किसान भाई इस तरीके से आप अपने फसलों को इनसे बचा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करिए, रासायनिक खादों का प्रयोग करिए, उसके बाद किसान भाई बुआई करिए। एक समस्या आती है किसान भाई, अक्सर देखा जाता है जो सितंबर महीना होता है 20 सितंबर के आसपास हैवी रेन होता है, मतलब कि 2-3 दिन अक्सर ऐसा हो जाता है हमारे जो उत्तर भारत में और खासकर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कि अक्सर काफी तेज बारिश हो जाती है और खेतों में पूरा पानी पानी हो जाता है। इस समय पर यदि आप जो है मटर की बुआई करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, खेत में काफी ज्यादा नमी हो जाएगी, फिर आपकी बुआई लेट होगी। तो तब आप क्या करेंगे, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको जाकर बुआई करनी होगी। लेकिन यदि आप अगैती में बुआई करना चाहते हैं, 25 सितंबर के आसपास में आप इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो सितंबर महीने में जब भी आपके पास खेत खाली हो आप खेत की तैयारी कर लीजिए और खेत की तैयारी जैसे भी हमने जो चीज बताया वो सब का प्रयोग करके आप बेड बना लीजिए। किसान भाइयों मटर की बुआई के कई तरीके हैं। यदि आपका जो खेत है वो एकदम बलुई है, मतलब कि उसमें पानी ज्यादा नहीं रुकता है और इन सब की समस्या नहीं है और आपके पास ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, तो आप वहां पर सीधा जो है आप खेत में मटर की बुआई कर सकते हैं बिना बेड बनाए और बिना मेड़ बनाए। तब तो आपको जो बारिश के बाद जब आपके पास उपयुक्त समय मिले खेत की तैयारी करके वहां पर आप बुआई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया किसान भाइयों। जो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं इसमें क्या करना है, आपकी यदि मटियार मिट्टी है और बलुई दोमट मिट्टी है, पानी इसमें रुकता है,
तो आपको हमेशा मेड़ बनाकर इसकी बुआई करनी होगी। दो तरीका है किसान भाई, यदि आप मल्चिंग का यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मटर की बुआई के बाद भी आप इस मल्चिंग का यूज एक दूसरी फसल में ले सकते हैं। मतलब कि आपकी जब मटर मार्च महीने में खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है अप्रैल मई जून का जो महीना, उसके लिए आप तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, नेनुआ, लौकी, कद्दू, इन सब की भी बुआई कर सकते हैं। और उसका भी, उसके लिए आपकी मल्चिंग, ये जो आप यहाँ पर यूज करेंगे वही मल्चिंग उसमें भी काम में आ जाएगा। तो किसान भाई, यदि आप दो फसल की तैयारी करके चल रहे हैं, आप दूसरी भी फसल ले रहे हैं, तो इस समय पर अगेती मटर में आप मल्चिंग का यूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना, आप खेत की तैयारी कर लीजिए। आप मल्चिंग के लिए जो है आपको बेड बनाना होगा। ड्रिप सिस्टम आपके पास है तो आप ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। उसके लिए आपको जितनी दूरी पर, यदि आपका 4-4 फीट पे लगा है या 5-5 फीट पे लगा, तो आप उस हिसाब से आप बेड बना लेंगे। यदि ऐसे में नहीं लगा है तो दो तरीके के बेड बना सकते हैं। यदि आप पतला बेड बना सकते हैं 2 फीट का, तो उसमें 4 फीट वाली मल्चिंग को काट कर आपको लगाना होगा। नहीं तो फिर आप 3.5 से 4 फीट की दूरी पर आप मैनुअल बेड बनाइए, फॉल्ट लीजिए, किसी भी तरीके से आपको बेड बनाना है। और बेड में आपको क्या करना, दोनों किनारों पर एक एक लाइन में 4-4 इंची की दूरी पर आपको होल लेना है। और होल आपको बरसात देखते हुए, जब आपको बुआई करना है उस समय पर होल लेना है। तो आप खेत की तैयारी करके मल्चिंग लगा दीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो क्लिप में दिख रहा है। इस तरीके से मल्चिंग लगाई गई, तो आप खेत की बढ़िया तैयारी करके बेड बनाकर मल्चिंग लगा दीजिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से आपको जो है जो रासायनिक खादों का प्रयोग करना है, क्योंकि इसी मल्चिंग में आप अगली वाली भी फसल लेंगे। वो वाली जब फसल लेंगे उसके लिए आप बाद में भी खाद का और एक्स्ट्रा प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये इस तरीके से करिए, आप मल्चिंग लगा दीजिए, होल ले लीजिए। और किसान भाइयों, आपको जब बुआई करना तो इस समय पर आप ध्यान रखें कि मटर का जो है बीज का आप उपचार करके बुआई करिए। बीज उपचार के लिए आप सबसे जो बढ़िया जो है वो आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, और आप कैप्टान ले सकते हैं, जो कि थीरम नाम से आता है। तो आप 2 ग्राम कैप्टान और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति केजी सीड के लिए, और 10 केजी मटर के सीड के लिए आप 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि बैक्टीरिया नाशक होता है। क्योंकि किसान भाई, जो आपका जो ये मटर में उकठा रोग आता है, ये तो एक फफूंदी से आता है, फ्यूजेरियम से आता है, और इसको फ्यूजेरियम बिल्ट कहते हैं, क्योंकि बिल्ट का मतलब सूखना होता है। तो कभी कभी ये जो बैक्टीरिया की वजह से भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ रोग आते हैं, उस वजह से भी आपके मटर के पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। तो इससे आप इसका सीड का उपचार कर लीजिए और फिर आप इसकी बुआई कर लीजिए। किसान भाई, यदि आप दूरी पर होल लेते हैं, मान लीजिए आप 6 से 7 इंच पर इसका होल लेते हैं, तो एक एक होल में आप 2-2 सीड की बुआई कर दीजिए। दोनों तरफ आपको जो लाइन बनानी है, 2-2 फीट की दूरी रहेगी लाइन पे। आप इस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, जब आप मटर की बुआई कर देते हैं, तो एक बार जब आपके पौधे उग जाते हैं, 4 से 6 पत्ती की अवस्था होती है, मतलब 15 से 20 दिन के बीच में जो समय होता है, इस समय पर आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे कर लेना है। और इसमें आप जो है साफ ले सकते हैं, यूपीएल का साफ ले सकते हैं, या सिर्फ कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। उसके साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लेना है। तो ये जो होगा आपका डोज, इसकी बात करें तो किसान भाइयों, आप यूपीएल का साफ लेते हैं तो 50 ग्राम प्रति पंप, या जो है 450 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको 40 से 50 ग्राम, मतलब कि जो है 50 से 60 पीपीएम आपका जो है ये इसकी जरूरत होती है। तो आप इतना जो है प्रति एकड़ के हिसाब से एक स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, इसमें फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने खाद दे दिया है, अब आपको क्या करना है किसान भाइयों, समय समय पर आप देखभाल करते रहिए। इसमें जो है समय समय पर आपको सिंचाई करनी है। 10 से 15 दिन में आपको हमेशा जो है मेड़ पर ही सिंचाई करनी, क्योंकि आपने यदि मल्चिंग लगाया हुआ है तो इसमें बराबर नमी बने रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। किसान भाई, यदि आपने मल्चिंग नहीं लगाया, आपको सिर्फ मटर ही लेनी है, आगे दूसरी फसल आप खेत की जुताई के बाद लेंगे, तो आपको भी ऐसे ही बेड बनाकर तब भी आपको इसमें बुआई करनी है। और प्रति एकड़ आप इस तरीके से बेड बनाकर यदि बुआई करते हैं तो ज्यादा सीड नहीं लगता, 15 से 16-17 केजी के आसपास, या उससे कम में भी आपका हो सकता है, जिस हिसाब से आपकी बेड की दूरी रहेगी। अगेती मटर में हमेशा कुछ ज्यादा सीड की बुआई करनी चाहिए, पास में करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पौधों का जो है थोड़ा, यदि आपने कंट्रोल नहीं कर पाया तो कहीं कहीं पर सूखेंगे। तो इस वजह से, और किसान भाइयों, यदि आप अगेती मटर की बुआई करते हैं और बेड बनाकर करते हैं, तो ये आगे चलकर तुड़ाई में भी समस्या नहीं आती है, क्योंकि जो बीच का गैप रहता है उसमें आप अच्छे से तुड़ाई कर पाएंगे। और जब मटर की तुड़ाई अच्छे से होती है, पौधे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो जब आपका जो ठंड का सीजन होता है, मटर आपका मार्च तक चलता है, तो आप इसको ज्यादा समय तक लेकर जा सकते हैं, बार बार इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल तक यदि आप इसकी अच्छे से तुड़ाई करते हैं, तो प्रति एकड़ जो इसका आपका उत्पादन है वो 70 कुंटल 80 कुंटल तक भी जा सकता है। तो इसलिए अगेती मटर में फायदा होता है। किसान भाई, आप बात करते हैं जैसे बीच-बीच में आपके पौधे का ग्रोथ हो गया, तो जब समस्या इसमें क्या आती है, कभी कभी आपका पौधा यदि अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो कुछ आप इसमें टॉनिक का यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आपका पुष्पन की अवस्था है, फूल वाली अवस्था है, तो उस समय पर आप 13-0-45 एनपीके का यूज कर सकते हैं। और फूल वाली अवस्था में आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी यूज कर लेना है, जिसमें आप लिहोसिन का यूज कर सकते हैं। लिहोसिन का, और किसान भाई इसमें आप
एक टाबोली आता है फ्लावरिंग के लिए 30 ml, इसका आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी यूज कर सकते हैं। आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज कर लेना है। जब आप इसमें मटर की एक बार तुड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसमें एमिनो एसिड बेस्ड अच्छी कोई टॉनिक जो है उसको ले लेना है। और आप 13-0-45 ले सकते हैं या 00-50 ले सकते हैं या 0-52-34 भी ले सकते हैं किसान भाइयों, जैसा आप मतलब उस समय पर जिस हिसाब से आपको जरूरत पड़े। यदि आपके पौधे का अच्छा ग्रोथ है तो आपको इसमें नाइट्रोजन नहीं लेना, फास्फोरस और पोटास लेना है। और किसान भाइयों जब इसमें बीमारियां आती हैं कब आती हैं, जब मौसम में जो है नमी ज्यादा होती है, जैसे कि शीत ज्यादा, कोहरा ज्यादा पड़ता है और पत्तियों पर पानी इकट्ठा होता है, तो उस समय पर जो है एक फफूंदी जनित रोग होता है जो पाउडर के तरीके से आपका पाउडर मिल्ड्यू कह सकते हैं। और पत्तियों पर जो है एकदम फफूंदा जो है आ जाता है, सफेद सफेद रुई के फाहे जैसे बनने लगता है, फिर सड़ने लगती है। तो उसके लिए किसान भाइयों आप अच्छे फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं, जैसे नेटिव का यूज कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल का यूज कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल का यूज कर सकते हैं, जोल ग्रुप के जो फंगिसाइड है इनका यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसके अलावा जो है 15 से 20 दिन के गैप में आप यूपीएल का साफ, यदि कोई रोग नहीं है तब भी आप यूपीएल का साफ और स्टेप्टोसाइक्लिन या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्टेप्टोसाइक्लिन का जो है आप प्रिवेंटिव में ही यूज कर लें, क्योंकि ये जो फंगिसाइड है ये बेसिक ऐसे फंगिसाइड हैं जो बहुत से अलग अलग वैरायटी के अलग प्रकार के फंगस होते हैं, इनको कंट्रोल करता है। तो किसी भी तरीके का फंगस यदि आपके पौधे में थोड़ा बहुत आया और आगे प्रकोप दिखाएगा तो उससे पहले इसका कंट्रोल हो जाता है। और किसान भाइयों इसके अलावा जो है यदि और बात करें तो इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है। बार बार आप जब इसकी तोड़ाई करते हैं तो उसी समय पर आप यहाँ पर जो है आप कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेनी है और समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहना है। और बात करें किसान भाइयों यदि आपको इसी मटर में, यदि हम जो कह रहे हैं कि आपको लौकी की, कद्दू की, नेनुआ की, इन सब की अगर खेती करनी है तो इसके कुछ तरीके हैं। जैसे नवंबर महीने का जो पहला सप्ताह होता है, मतलब 10 नवंबर से पहले आप इसमें बुआई कर सकते हैं। लौकी, कद्दू, नेनुआ, करेला, इन सब की यदि आपको बुआई करनी है तो 10-10 फीट की दूरी पर आप एक बेड आप ले लीजिए, एक नाली, उसके दोनों साइड में आप कुछ पौधे मटर के हटा दीजिए, जगह नहीं है तो 2-2 फीट पर आप लौकी, कद्दू, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, सभी अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो 2-2 फीट पर आप यहाँ पर एक-एक सीड की आप अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड की बुआई कर दीजिए। यदि अभी नहीं आप बुआई करना चाहते हैं तो आप फरवरी महीने के स्टार्टिंग में ही आप कुछ जगह पर, जैसे आप 10-10 फीट की दूरी पर एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पर कुछ पौधे आप हटा दीजिए, उखाड़ दीजिए, वहां पर आप जो है सीड की बुआई कर दीजिए। जब आपके पौधे का ग्रोथ होगा और फिर पौधे आगे बढ़ेंगे तो फिर किसान भाई तब तक आपकी मटर खत्म हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जिस नाली में आपने बुआई किया उसी नाली में आपको गोबर की खाद दे देना, डीएपी दे देना और सब अन्य प्रकार की खादों का, और फिर मल्चिंग को हटाकर होल के पास से भी आप खाद देकर पूर्ति कर सकते हैं। और ये जो आपकी फसल है ये आगे पूरी गर्मी में आपको उत्पादन देगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप मटर के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों का मिक्स करके भी खेती कर सकते हैं। इसकी कई वीडियो हमारे चैनल पर पहले पड़ी हुई है, हम जब उसकी खेती करते थे तो उस समय पर वीडियो बना के डाला गया था, आप वहां पर देख सकते हैं कैसे कैसे हम मटर के साथ इन सब सब्जियों की अगेती खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों अब टोटल फायदे की यदि बात कर ले तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर मटर की खेती कर रहे हैं, करीब मान लीजिए 1 एकड़ में आपका जो लागत करीब 40-50 हजार के आसपास अप्रोक्सीमेट आपको जो लगभग में लागत आ जाती है। और किसान भाई मटर से फायदे की बात करें, अगैती मटर जब मंडी में आती है तो बढ़िया भाव से बिकती है। और किसान भाइयों वैसे तो बाहर में जो पहाड़ी मटर है पहले ही आ जाती है, लेकिन जब आप अपने क्षेत्र में लोकल वाली मटर लेकर जाएंगे तो जो बाहर वाली मटर है उससे 10 रुपए रेट, 8 रुपए रेट आपका ज्यादा मिलेगा। तो आपका जो मटर है आपको अपने क्षेत्र में कंपटीशन करना, अपने क्षेत्र के जो किसान है उनसे कंपटीशन करिए, अगेती में लेके आइए और अच्छा लेके आइए। ऐसा नहीं कि अगेती में लगाइए थोड़ा ही उत्पादन हो बाकी खराब हो गया, उत्पादन भी बढ़िया लेना तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो उस समय पर आप 60 रुपए से 80 रुपए, 90 रुपए तक का भी शुरुआत में रेट पा सकते हैं। और जब बीच में ज्यादा उत्पादन आने लगता है तो भी आपका जो है अच्छी क्वालिटी की यदि मटर है तो आपको जो है अच्छा उसका रेट मिलेगा, 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, टोटल ओवरऑल आपका यदि 50-60 रुपए का जो है अच्छा जो है एवरेज आपका रेट मिल जाता है तो उत्पादन बढ़िया मिलेगा। क्योंकि अगेती मटर खेती आप लंबे समय तक लेकर चल रहे हैं, 70 क्विंटल, 80 क्विंटल, 60 क्विंटल, जैसे ही आपका मतलब फसल रहेगा उस हिसाब से आपका उत्पादन होगा। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना उत्पादन होगा। किसान भाई यहाँ पर वैरायटी की बात कर ले तो जो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है मटर की वो ये है एडवांटा कंपनी का GS10 मटर है। ये पतली मटर होती है, लंबी होती है, 10 से 11 दाने इसमें बैठते हैं और इस मटर की डिमांड मार्केट में काफी अच्छी होती है, अच्छी मिठास होती है। किसान भाई इसके अलावा एक और वैरायटी की बात करें तो एक AFA10 करके वैरायटी आती है, ये अशोका कंपनी की है, इसको ऑस्ट्रेलियन वैरायटी बोलते हैं। ये मटर हमने मंगाया था और लगाया भी था, फिलहाल ये 1 ही केजी मंगाया था तो कॉस्टली पड़ा था मटर,
क्योंकि 120 रुपए केजी मंगाने का भी चार्ज लगा था। लेकिन वो जो मटर है किसान भाई, वो काफी अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि उसके पौधे थोड़ा बड़े जाते हैं, तो आपको कहीं कहीं पर उसमें सपोर्ट की जरूरत है, या मतलब जैसे झालर यदि आप दे सकते हैं तो वो झालर वाली मटर कही जाती है, उसको आप लगा सकते हैं। वैसे भी आप यदि मल्चिंग लगा रहे हैं तो आप खुले खेत में लगा सकते हैं, थोड़ा दूरी आपको लेकर चलनी होगी। वो मटर जो है, उसके मटर के जो फलियां हैं पतली लंबी और अच्छी मिठास, बहुत अच्छी वैरायटी है, उसकी भी मार्केट में आपको काफी अच्छा रेट मिलेगा किसान भाई। इसके अलावा जो है हमने एक दूसरी वीडियो बना रखी है, आप वहां पर देख सकते हैं कि मटर के जो है अच्छी क्वालिटी के सीड कौन कौन से, आप उनमें से चुनाव करके आप मटर की बुआई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाई कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।